कितना सिलेक्ट करना पड़ेगा वीडियो बनाने में। हे शिव भोले टीवी उरे खाट उरे रोटी और तुम ब्याह की तैयारी करांगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उषा हरियाणा से। आप देख रहे हैं मिसेज हरियाणा लाइव। यहाँ मिलेगी आपको मेरी सच्ची और असली ज़िंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक प्यारे से व्लॉग की शुरुआत, या फिर कहूँ बहुत ही प्यारे से व्लॉग की शुरुआत, क्योंकि आज का दिन खास है, क्योंकि आज भी मम्मी पापा घर पर ही हैं। वैसे ये एक दिन पहले का व्लॉग है, बीच में मैं व्लॉग नहीं डाल पाई थी। मम्मी पापा दूसरे दिन ही चले गए थे, लेकिन उसके बाद मैं चली गई थी मंडी शॉपिंग करने के लिए, तो मैं ये व्लॉग नहीं डाल पाई थी। मेरे प्यारे से भतीजे की गुड मॉर्निंग तो आपने ले ही ली होगी, वो तो उठ चुका है, लेकिन उसके बगल में हर्ष सो रहा था। यहाँ मेरी मम्मी कर रही है सुबह की भगवान की प्रार्थना, जो कि हम सभी को करनी चाहिए। और हमेशा की तरह पापा को सुबह जल्दी नहाने की आदत है, तो पापा नहा चुके हैं। और नहाने के बाद की जो चाय पापा पीते हैं आधा कप, सिर्फ नाम की, सुबह नहाने के बाद आधा कप चाय पीते हैं, तो वो बना दी थी और वो हमने बाप बेटी ने बैठ करके पी ली थी। मम्मी इस टाइम चली गई है प्लॉट में, क्योंकि मम्मी पापा का खाना आज मेरी बहन बना रही है सुबह का। और यहाँ पे चल रहे हैं बहुत ज़्यादा गप सप, और काम को जैसे ऐसे छोड़ रखा है जैसे काम कुछ भी है ही नहीं, और है तो करना ही नहीं है। ये मेरी आदत है, जब भी कोई घर में आता है तो मुझसे काम होता ही नहीं है। ऐसा मन करता है बस इन्हीं के पास बैठी रहूं, जो ज़रूरी काम है वो निपटा लूं और बाद में बैठ करके बातें करूं। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि आज ससुराल की रसोई में माँ के हाथ का खाना मिलने वाला है, मेरी इच्छा के अनुसार। क्योंकि मैंने आज मम्मी को बोला कि मम्मी जो भूजी थी वो बची हुई है, मतलब भूजी सुबह बनाई थी, सरसों की जो डाकल थी ना वो बची हुई थी, तो उनकी भूजी मैंने मम्मी से बनवाई थी। लेकिन मम्मी ने मेरे आटे में एक कमी निकाल दी कि मैंने आटा थोड़ा सा टाइट लगा दिया, जिसकी वजह से पराठे फट रहे हैं। मैंने मम्मी से डिमांड की कि मम्मी मुझे खाने हैं आपके हाथ के पराठे, जो कि भूजी से बनाए जाते हैं। भूजी को छोंककर मम्मी बचपन में बनाती थी, जो कि बहुत ही अच्छे लगते थे। मैं बनाती हूँ ना तो मुझसे फट जाते हैं। वैसे तो मम्मी ने मुझे ट्रिक भी बताई कि कैसे कैसे बनाना होता है, लेकिन फिर भी मुझे खाने मम्मी के हाथ के ही थे। तो मम्मी आज रसोई में बना रही है खाना, और मैं बता रही हूँ कि कैसा बना है। और मतलब बस बता नहीं सकती, जो मन की जो फीलिंग है ना वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती कि मुझे कितना अच्छा महसूस हो रहा है। तो मैंने और अर्पिता ने तो खा लिया था, और मम्मी का खाना वैसे प्लॉट में है, लेकिन फिर भी टेस्ट करने के लिए दोनों मम्मियों ने थोड़ा थोड़ा मतलब पराठा टेस्ट कर लिया था कि कैसा बना है। इस टाइम मम्मी पापा सब लोग गए हैं प्लॉट में, क्योंकि जहाँ पर मम्मी पापा वहीं पर बच्चों को तो अपने मतलब नाना नानी का बहुत ज़्यादा चाव होता है। जब भी कोई घर में आता है तो उनके पीछे पीछे ही होते हैं। हमें भी अपना बचपन याद है, जब हमारे नानी तो नहीं आती थी बचपन में, बहुत कम, लेकिन जब भी कोई रिश्तेदार आता था, मतलब नाना हुए, मामा हुए, बुआ हुई, खास करके बुआ का बहुत ज़्यादा याद है। जहाँ बुआ होती थी तो उनके पीछे पीछे हम होते थे, क्योंकि हमारे भी 3 घर हैं गाँव में, तो वो ये सबको सब कहीं जाना होता है, लेकिन बच्चे जो होते हैं वो पीछे पीछे होते हैं। तो मम्मी के जाने के बाद मशीन तो मैंने पहले ही लगा दी थी, और मम्मी के जाने के बाद कपड़े भी धुल लिए थे, और मैं नहा भी ली थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा हल्का सा डांस है, वो मैं भूल जाती हूँ कि कैमरा लगा हुआ है। और गाने जो हैं वो गाने हुए, भजन हुए, वो तो मैं हमेशा गुनगुनाती ही रहती हूँ, मेरी आदत है। यहाँ पे आप अर्पिता को देख रहे हैं, वो मुझे बोल के गई है कि मम्मी आपकी जो स्वेटर है इसे मैं टॉप स्टाइल में पहनूंगी और ये मुझे दे दो। तो बोल रही है यहाँ पे थोड़ी सिलाई लगा दो, जो कि मैं करने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। इसने जो बोला है वो काम, और नीचे से इसने एक तरीके से इसको फोल्ड किया है, ताकि ये मतलब ऐसी लग नहीं रही है कि जो स्वेटर है वो बड़ी है। लेकिन मैंने इसको बिल्कुल मना कर दिया कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, क्योंकि ये स्वेटर जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है।
तो ज़रूरी काम निपटा करके यहाँ हम सभी बच्चों के साथ मैं लड़ा रही थी गप्पे, अपने भतीजे से कर रही थी बातें। और मम्मी पापा सुमित भी आ गए थे पलोट में से, जैसे कि कचौरियाँ बनाई थी जीजी ने, तो मतलब सुबह का उनका खाना पानी सब हो गया था। और उसके बाद वो यहाँ पे आ गए थे। उनकी ड्यूटी है, एक बार मम्मी पापा वहाँ जाते हैं बहन के पास, एक बार यहाँ आते हैं, क्योंकि जब 2 बेटियाँ हैं तो दोनों के पास बैठना पड़ता है। और यहाँ पे अभी हमारी चल रही है बहुत ज़्यादा बातें, हंसी मजाक। सागर की कमी है, सागर यहाँ नहीं है, वो घर पर ही है। और यहाँ पे ना पापा और मम्मी जानने की भी बातें कर रहे हैं, क्योंकि मेरे मम्मी नहीं पापा, मेरे पापा अगर कहीं पर भी जाएं तो 1 दिन से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं रुक सकते हैं, ये इनका रिकॉर्ड है। और 1 दिन भी रुक जाए ना वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मम्मी के साथ आए हैं इसलिए 1 दिन रुक गए। जैसे कि कल आए थे और दूसरे दिन ही 1 बजे, दोपहर के 1 बजे इन्होंने चलने की प्लानिंग कर ली थी। 1 बजे मतलब ये निकल चुके थे घर से। और यहाँ पे पापा देखो टाइम देख रहे हैं फ़ोन में कि कितना टाइम हो गया है, अभी हमें निकलना चाहिए। हमने खूब रिक्वेस्ट की कि पापा 3 बजे तक निकल जाना, लेकिन पापा ने हमारी एक नहीं सुनी। और मुझे पता है कि ज़्यादा रिक्वेस्ट करना फिजूल है, क्योंकि हम अपने मम्मी पापा को अच्छे से जानते हैं, हम अपने पापा को अच्छे से जानते हैं कि हम कितना भी रिक्वेस्ट कर लें, चाहे मतलब एक हद तक जितनी हो सकती है ना उतनी रिक्वेस्ट हम कर लेना, तो भी पापा रुकने वाले हैं नहीं, क्योंकि आज तक वो कहीं रुकते ही नहीं है 1 दिन से ज़्यादा। बोल दो एक बार बोलो ब्लॉग में, कल जनता देखेगी, बोल दो ना। अरे मत देखो, अरे पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा, चले टाइम लगेगा, पैसा मिलेगा, जल्दी बोलो। पापा नु मत लगाओ, मत देखो। नानी आप बोल दो, ये बोलूं मैं, लाइक करो, लाइक करो, बोल। नानी नु गंद नानी नु। रोहित बोल ले, रोहित बोल। और अर्पिता तू कद आएगी? चलो सुई। और तू पेपर ना देऊं, पेपर ना देऊं। तू सुमित कद आएगा पेपर के बाद ब्याह में? मतलब हम सारा आ गए एक साथ। विपुल का भी हम धाव बोला ताऊ बोला सही है। उजाला कम बोले थे ना जब मुश्किल। वाला मोसी कम गया तेरा सारा। चल ठीक है, तो बस ये आखिर यहाँ पर पापा मम्मी उठ ही गए हैं चलने के लिए, और पापा कर रहे हैं एक बार फिर से घर का मुआवना। जब भी पापा आते हैं ना तो घर के कोने कोने में मतलब बढ़ के देखते हैं कि क्या चीज़ कैसे रखी हुई है। मतलब एक वो है, वो अपने साथ शायद याद लेकर जाना चाहते हैं कि मतलब घर के कोने कोने की, तो वो हर चीज़ को देखते हैं क्या उन्हें सही लगता है, क्या उन्हें गलत लगता है। तो ऊपर नीचे पूरे घर का मुआवना वो कर चुके थे पहले भी, और जाते टाइम भी एक बार फिर से कर रहे हैं। यहाँ पर चल रही है विदा पर कॉमेडी। नाना अब गणेश 50-50 का ले रहा हूँ, कर जाओ हिसाब। अरे ये किराया 100 काम आएगा। अरे लो नाना, शॉल जो मैंने ओढ़ रखा है वो आप लोगों ने देखा होगा, कल मम्मी ने ओढ़ रखा था कल के व्लॉग में, और ये शॉल जो है वो मम्मी का ही है, क्योंकि अब आप देखने वाले हो इस शॉल को आगे मैं कंटिन्यू ओढ़ने वाली हूँ, इसलिए थोड़ा बता देती हूँ। तो मम्मी का था तो ये मैंने रख लिया है, और जो मेरा जो शॉल था वो मैंने मम्मी को दे दिया है चेंज करके, थोड़ा फील गुड लाने के लिए, थोड़ी फीलिंग अच्छी आती है कि ये मम्मी का शॉल है इसीलिए, और थोड़ा चेंज भी हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चों की कॉमेडी काफ़ी देर तक चली, लेकिन पूरी जो वीडियो की क्लिप थी वो मैंने डाली नहीं। विदा के ऊपर बच्चे कॉमेडी कर रहे थे अपने नाना के साथ कि नाना इतने रुपए दो, इतने मत दो, ऐसे करके काफ़ी देर तक इनका चलता रहा यही, और फिर फाइनली हो गई तैयारी जाने की।
कोई भी मायके का आता है फिर वो जाता है हमें छोड़कर, तो बुरा तो फील बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जताया नहीं जाता है। अगर मम्मी को थोड़ा भी जता देना तो फिर मम्मी का मन खराब हो जाता है। फिर चाहे मैं मायके से आऊँ या फिर यहाँ मम्मी आए तो बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने देती हूँ कि मतलब मुझे कैसा लग रहा है। और वैसे तो हर बेटी को बुरा लगता है जब मम्मी पापा जाते हैं तो। और यहाँ पे हो रही है बातें कि इस घर में पहले सभी लोग एक जगह कैसे रहते थे और अभी ये मतलब ऐसे है कि मतलब जल्दी से कोई यहाँ पे नीचे आता ही नहीं है। एक दिन यहाँ की बूझ होएगी, मैं आऊंगी मैं तो ऊपर से लुढ़क के नीचे लुढ़क के बताया आराम था सही हो। बूझ जरूरी होएगी, मैं ही करूँगी। ठीक है भाई बेटा। अभी एक बार और मम्मी पापा जाएंगे प्लॉट में और उसके बाद फिर जाएंगे घर। तो भाई इसके बाद मुझसे ना तो व्लॉग ही बनेगा और ना ही मुझसे कुछ काम ही होगा। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कल एक नई उम्मीद और नई उमंग।